असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिन्दूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश चैनल का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मुझे लगता है कि ईस्वी सन 1015 के बाद इस्लामियों का एक कबीलों वालों बहुत प्यारा जो दुनिया भर उधम मचा रहा वो सब कुछ वैसा ही जैसे भारत में कोई रियासुद्दीन नामक तुर्की दौलत ने बड़े ईमान से भारत में चालू सुल्तान मोहम्मद समलैंगिकता हो, अत्याचार हो, बलात्कार हो, धर्मांतरण हो, महिलाओं को बच्चे बनाने की मशीन था। गियासुद्दीन को लगातार धोखे से जारी रखा। हालांकि बता दिया मोहम्मद की अहंकार इसने 1325 से 1350 पूरे 25 साल दिल्ली पे शासन किया। ये तुर्की और मुगल के आदेशों के अनुसार इसकी बनीरों पे इसके जमात वाले लोग वैसे मंगोलपुरी में उसके भर दिए गए थे। दिल्ली में कर्तव्य इसने बनाया हुआ था। अच्छा, ये गियासुद्दीन पहले ही कुतुबुद्दीन का जीवन था, ये हम जानते हैं। आधे सच, लेकिन कुतुबुद्दीन ने झूठ में गाजी मलिक को पाकिस्तान के मुल्तान इसकी शुरुआत की। दो जोड़ों पे देवलपुर का इत्तेदार बनाया था और एक है और दिल्ली से इस तरह से उसको हमेशा उसने दूर रखा था, क्योंकि वो जानता था ये बबूता के सरासर इस्लामी सुन्नत पे चलने वाला निजाम है, या ये बाद में आए लिबरल गंगा जमुना तहजीब वाले जो नमाजी था तो कथाकार है ना नसरुद्दीन, इन्होंने ब्रह्मवाक्य अंतिम सत्य बनाकर सबके दिमाग में विष घोलने का काम कर दिया। राजा से वफादारी करना जरा इब्न बबूता के बस की बात ही नहीं थी, क्योंकि कुरान ने उसको मना कर दिया। जब इब्न बबूता दिल्ली में प्रवेश कर गया, सुन्नत के हवाले से वो लिखता है, नसरुद्दीन मैं जब दिल्ली पहुंचा तो इसने 5 और इत्तेदारों को जोड़ के मैं हाल के दिनों में, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमला इसने खोखर राजपूत गुलाम में सहज राय उसने मुझे विशेष और 1321 में 2000 गियासुद्दीन का घर वाहिद्दीन तुगलक शाह बन गया। दिल्ली में लौट आया। लौट आने के बाद में उसने मुझे ज्यादा सम्मानित किया। किसी को मार के तो दिल्ली में पहला काम क्या करते हैं, जिसकी आमदनी सालाना 5000 दिनार करते हैं भाई, वो मेरे नाम पे कर दी। मैं तो बोलता हूँ हमारे बोर्ड वालों माली गनीमत में ढूंढो साला ढूंढो उसके भर देते हैं। ठोक दो दावा। गियासुद्दीन अभी थोड़ी ही दिन बचे हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट जिसका उसके सभी मिलॉर्ड और माँ सब आपके पक्ष में तुरंत हिंदू कह देंगे, जल्द से ढूंढो। और उससे भी आश्चर्य की बात है कि ये लालची खोकर राजपूत गुलाब गांव जिसकी आमदनी सालाना 5000 को मान्यता दी थी 10 या नहीं दी थी, हमें इतिहास ज्यादा उसके बारे में पता नहीं, जाहिर है लेकिन शायद दी होगी, वरना इस हरामी इस्लामी घोड़ा भी दिया और 5000 दिन धर्म रक्षक से क्यों लड़ता बताइए। तुगलकाबाद में गियासुद्दीन के कब्र के बारे में क्या ये जो तुगलक था, इब्न बतूता का मैं बात कर रहा हूँ। अनगिनत इब्न बतूता कहता है गिनत बच्चे थे, उसने खुद शासन करता, उसे ही पता नहीं था उसके कितने बच्चे हैं, जिसने 4 हिस्से से ये चाटुकार बर्नी 4 नाम तो हमें दे ही देता है। उपभोग उल खान, बेराम खान, जफर महमूद, उसे नुसरत खान भी आप जोड़ो चलो, जिसने उसको खुद बनवाया था। चाटुकार इस्लामी राज दरबारी। अब बर्नी सच क्या है, कहने से नहीं तो सच ये जानवर सुल्तान तो असल में बड़ा दयावान था। गियासुद्दीन जब गद्दी पे बैठा तो उस वक्त उसकी बेटे शीलता न्याय प्रियता मरवाया, उससे मिलने वाले सभी को तुरंत समझ में आ रही थी। आपको क्या लगता है बबूता जानता नहीं होगा? विश्व के जो कथाकार है ना, जितने भी जानता होगा, वो आंख लेकिन मूंद के राज दरबारी चाटुकार इस बर्नी पे विश्वास रखते हैं। अब बताओ, ना बता के उसने लीपा पोती कर दी। उस इस्लामी दरिंदे के संस्कार, उसके आदर्श, उसे मार कर बीती जिंदगी को तोड़ के मकबरा बनवाया था, जो कुछ नहीं पढ़ना है भाई में है। हाँ, ये अलबरूनी निजामी सिराज ये चाटुकार मकबरा बनवाया और ये बाला भांड अमीर खुसरो भूल गया। किताबें हाथ में पकड़ो। अच्छा, हमारे वो चच्चा के वो इंडिया को तो भाई दरिंदे जो सूफी थे ना ही भाता लायक
उनकी भी दो किताबें हैं, तो उनको ये भी लिखा है और सब रेफरेंस जोड़ के बस धैर्यशील लिख डालो। घटना के मायने और कारण और समाज के जीवन में उससे आए बदलाव। कहता है सुन्नत की राह में न चलने वालों जो के लिए इतिहासकार है ना, वो एक नजर से देखते हैं था। ग्रीकों का सहारा पहला वाक्य क्या है? ज्यादा गलत नहीं लगता भाई। धैर्यशील मूल अमेरिकन निवासियों को, चलो बढ़िया है भाई, बड़ा अच्छा है ना। 20वीं शताब्दी के दूसरी लाइन में क्या लिखता है? जो सुन्नत पे नहीं चलते उनके लिए वो सर्कस में घुमा रहे थे ना, वो उनको अच्छा लगा। अब समझ में आई भाषा इन लोगों की, और यही भाषा क्योंकि उनकी नजर इरफान की भी है, सतीश चंद्रा की भी है, मानसिक और रोमिला ठाकुर की भी है। ये 2 टके का रोमिला थापर की है, और ये जिस बीच में चिल्लाता है ना खीरज खान, और वो इन लोगों की ऐसी भाषा होती है। और ये हमें भ्रमित करते हैं कि पहला वाक्य था दयावान धैर्यशील न्यायप्रिय राजा, और ये उसी पैराग्राफ में दूसरा वाक्य था तुगलक को महान सदी का सबसे नहीं चलते उनके लिए वो सख्त था सख्त। ठीक है, तू तो साले आप समझ गए, तुगलक के टुकड़ों पे पलने वाला खुशमस्करी जोकर है। अभी एक दिन तो कहेगा ही, लेकिन मुझे आश्चर्य कि ये में जा मोहम्मद हबीब बबूता का मैं सुना रहा हूँ, इरफान हबीब, सतीश चंद्र, रोमल थापर। एक दिन मैं राजमहल में जा रहा था तो महल के पहले दरवाजे पे मुझे कुछ काटे गए लोगों या दारुल उलूम के लोगों के सर दिखे। जमाती इस्लामी के ऊपर पंजे हुए थे। मैदान में न जाने कितने लोगों के टुकड़े पड़े थे। मित्रों, मैं अंदर दाखिल हुआ तो कुछ गंजे नंगे हाथ पांव बंधे हुए लोग मुझे दिखाई से ज्यादा विषयांतर करूंगा। उनके गले में रस्सी का बांध था। तो ये हिंदू माँ का हमारे इस्लामी न्यायप्रिय सुल्तान मोहम्मद के आदेश पे था। क्या कहता है ये घियासुद्दीन कमाल हैं? लगी घियासुद्दीन कवि कहता है ये हिंदुस्तान आगे चलते हैं अच्छा लगने लगा है, क्या लिखता है ये देखते हैं। तलवारों का अंबार हाथियों के सुंड पर अब चक्कू बांध दिए गए थे। हो रही है जैसे कोई आदमी उनके सामने आता, पूजनीय दिनकर जी, तो हाथी उसे आदमी को पकड़ के हवा में उछाल देते थे। लेखन और आपसे भी नहीं हो पाते हुए आदमी को सुंड पे लेते। हमारे काफिरों गुलाम सुल्तान को ऐसे था महान और महान। पहला यही वाक्य है कवि के भाषा। देखो इन आज भी चनाते हैं मुंह में, क्या करे वहां गाली आ रही है, जूतों से मारे नालायक धैर्यशील न्यायप्रिय। और उसी पैराग्राफ में उन्होंने रद्द काफिरों बदल किया हुआ सुल्तान को प्रिय था वापस लाया। और वो जरा मित्रों दूसरे के हिसाब से या इन भांडो लेखकों के हिसाब से वो महान बुलंद शहर में जन्मा सुधारक बन गया भाई। दलित हिंदू बर्नी उसके वारंगल और तेलंगाना के हमले की थोड़ी सी बात करना जरूरी है। योग्य घियासुद्दीन तुगलक ने अपने सबसे बड़े बेटे उसके हाथ का चलना मात्र एक नजाकत पहले देवगिरी गया। देखो इनकी मित्रों, लिखता है कहता है उसे देखते ही का हस्ताक्षर बस देखने योग्य अति सुंदर था। उसे उसका हाथ आ गया तो मात्र ने चलना एक नजाकत थी जो वहां अपने अतिरिक्त मुजाहिद मोमिन रखे थे ना प्रभु को साथ लिया। और फिर वारंगल चला गया। उससे तो मौलवी भी डरते थे। किले के पास पर्शियन भाषा की कविता वो उसने जीत लिया। और उदाहरण है उसके बाद में कोई भी मौलवी तिलंगाव जाके मोमिनों ने हजरानी की औकात सारा लूट के आगे कूच किया। उससे यानी मोहम्मद से इतिहास विषय पे बहस करे। मलिक कफूर का जैसे यही देवगिरी ने किया था ना, बाद में शायद वो घर पे आया था उसी 30 साल के बाद यही तेलंगाना वालों ने सुल्तान मोहम्मद का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। हमारे मन में ये तो उसका क्रोध, उसका एकांगी विचार, ये उसकी कमजोरी कबीले वाले इतने दूर क्या तरीका हुआ कि अफगानिस्तान में आके इतनी दूर से जाते मुसाफिरों का कत्ल करते केरल तक एक दिन मोहम्मद ने। लेकिन मित्रों इससे एक ही दिन में मोहम्मद ने 10% से विचार क्यों नहीं कर सकते कि
इससे भाई जो होना था वो तबाही हो गई। अपमानित गांव सूने पड़ गए, खेत सूने पड़ गए, कोठियां, अनाज की कोठियां खाली हो गई, गरीब हिंदू जनता सड़क पे भी यही सनातनी हिंदू है जिसकी वजह से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया इसी मोहम्मद ने नालायक अपनी राजधानी देवगिरी जानवरों जाने से का बचा ऐलान है। किया था। कारण क्या था? डर। इतना लड़े हैं, दक्षिण की बगावत यही कि 1400 साल बाद भी। और दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि भाई तक नसीब नहीं मिली है, दक्षिण फिर भी लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा इस तरह से महसूल हम आजकल विचार उसे मिल रहा क्यों था, नहीं कर क्योंकि सकते? इन लोगों ने वैसे जो उत्तर भारत मेरे को मन की बात पहले है ही वो मैं अब नंगा यहाँ पे कहना कर दिया चाहूंगा। था। विषांतर हो रहा है लेकिन बस कुछ ही क्षणों के लिए। गजनी के मित्रों, जाने के बाद 300 साढ़े 300 साल हो आप गए थे। सोचो, अब कितना रोज लूटोगे? सुबह का वो प्रेम चोपड़ा का डायलॉग खोलो, नहीं है? सोशल मीडिया नंगा देखो, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? या फिर कहीं दोस्तों अब इन्होंने नंगा मित्रों तो से किया था, तो अगर उससे आपकी और गपशप क्या हो तो निचोड़ेंगे? वो कर लो। जमीन छीन या ली, फिर अनाज कुछ छीन लिया, आपको टैक्स बढ़ा कविता के लेखन करना है बढ़ाते या उनके कोई ललित लेख लिखना है तो वो मुंह लिखने वाला बैठो। छीन लिया आप लोगों ने। तो 350 साल के बाद वो घूमने तो जाओ। पूरा उत्तर भारत तो गरीब होना स्वाभाविक हर है। समय, तो बचा हर दक्षिण। जगह, हर अब वहां दक्षिण की स्थान बगावत पे थी, तो ये डर गया भाई मेरा 5 महसूल तो आदमियों कम से नहीं हो रहा है, पूरा एक जो पैसा आ रहा था आदमी वो तो कम नहीं हो रहा है। अपनी टोपी लगाता हुआ अकड़ दिखाता आपको दिख जाएगा। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? और वो ये बंदा perfect ऐसा dialogue निकलेगा है इनके लिए कि दिखावे के लिए मित्रों, वो खुद हर के सुल्तान नियम वास्तव में खुद के तौर 24 तरीके आप पे घंटे थोपना खुद चाहेगा। के काट जाने के डर हमेशा से ही कोशिश जी रहा करता था। रहता है और ये था 24/7। as और a ये person, हमारा उसका लाचार डर। बिका हुआ लेकिन सिस्टम जो है वो उल्टा हमें ही बाद डांटता में है। ये देवगिरी जाने का फैसला पता किया, नहीं, हम तो इस मोहम्मद जोकर ने फरमान निकाला। खुले स्वच्छ क्या निकाला? शुद्ध सभी शांत दिल्ली और वासी आनंदी घर बार वातावरण छोड़ के में देवगिरी सांस आए। कब लेंगे जहाँ ये जानवर नहीं क्या होंगे। ये क्या फरमान था मित्रों? इससे भी अब आम लोग मैं हमारा कहाँ दुर्भाग्य कैसे खत्म निकले नहीं बताओ होता भाई? अगर ये जानवर 1200 कहीं नहीं किलोमीटर रहेंगे, दूर तो दक्षिण वो में साले फर्जी अम्बेडकरवादी कोई पागल ही होगा, सबको लेके जाने वाला। लुल्लू वाला दिमाग का दही करते थे। इस प्रकार का करते हैं पागलपन ना? तो ये मैं कह रहा हूँ मित्रों, ये नबी के बंदे ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाद हद है यार। लड़ते हम लोग यहाँ तक आम आ गए। जनता आज भी वो निकल मन पड़ी। अब क्या शांति करे? कहाँ सुल्तान ने है? फरमान दिया मिली तो है? निकलना ही पड़ेगा। नहीं मिली है भाई चलते चलते बीच रास्ते और में सब कई का मर ये गए, कारण है कुछ भाग गए, किसी ने हमारे फिर हमारी इनकी विकृति आंख चुरा बने के ये जंगलों का सद्गुण आश्रय लिया। हमारे तो सनातन धर्म के ये जो भूत दया, अपना पागल मोहम्मद क्षमाशीलता, था, सहनशीलता, इस हरकत मौन में व्रत, अपने जिहादी फौज जंगल ये जो में भेजी। हिंदू सनातनी और आदर्श है ना, गरीब ये तो मुझे लगता है कि ये जंगल नाकाम से होते उसने जा रहे बाहर हैं। निकाला। बर्नी क्या कहता भाई है? सामने जो बर्नी बैठा कहता है, आपका शत्रु है ये वो बॉक्सिंग क्या कर रहा है था? और तुम पागलपन बड़े की इंटेलेक्चुअल बन के बड़ी शतरंज के सीमा। खिलाड़ी ये बर्नी का वाक्य बने है, बैठे मेरा हो। नहीं है। कहाँ से होगा? देखो आप, जो दिल्ली बराबरी से हो ही आम नहीं जनता सकती। निकली, जो बीच सामने रास्ते वाला मर गए, बीमार वहशी पड़ गए, भाग दरिंदा गए, हरा जानवर है और जो थोड़े और बहुत उसका क्लियर है जो बचे फंडा। वो देवगिरी पहुंचे। लूटो जीतो अब दिन में उनको लाओ, बात वहां खत्म। पे लौंडेबाजी चुन के बच्चेबाजी काट चाहे दिया जो जाने करो, लगा। जन्नत क्योंकि में भाई देवगिरी जगह के फिक्स है। वहां के जो ये रहवासी क्लियर थे, फंडा है उनका भाई। और ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू थे, वहां तो हम लोग मोमिन भी थे। निसर्ग चक्र, क्योंकि मलिक गाफूर और चक्र, अलाउद्दीन चक्र, खिलजी अनाहत वहां से चक्र, ये बसने चालू हुए थे, और चक्र, उससे भी ज्यादा इसमें ये उलझे हुए हैं। खूनी, बलात्कारी, कपटी, ये छल कपट करने परमानंद, वाले, ये स्वानंद, दुनिया के सबसे हल्का हमारे मन के अंदर की इंसान खिड़की हमें जो खोल के इंसानों को हमें असल अंदर में गाली झांकना है, होगा। वो है ये सूफी भाई साहब लोग। बचेंगे तो ये तो हाँ, पहले अंदर भी से झांकेंगे। देवगिरी में जाके हाँ? बसे थे। तो अब ये उतनी दिल्ली वाले जब जबरदस्त ने वहां पे आध्यात्मिक पहुंचे, अवस्था हमारी आई तो नहीं है। भाई वो आने के लिए शांति चाहिए, तो पहले से थी, और शांति तो लाने वो के लिए देवगिरी वासी इन दिल्ली वालों को चुन चुन के यक्षों का काटने लगे। निपात तो जरूरी ये है। भी ये आफत क्यों नहीं उन पे आ समझते गई। आप लोग? पहले ही भाई दूर से चल के स्वानंद आ गए हरेक को थे। चाहिए। बीमारी, भुखमरी, आत्मा से पहुंचते पहुंचते परमात्मा का मिलन मौत का हरेक को तांडव चाहिए, मोक्ष हरेक को चाहिए। लेकिन इन भाई मोमिनों के तो पहले ही देवगिरी आने से पहले 12 बज चुके थे। लेकिन क्या ये करते? मानसिक शांति 1500 साल से फरमान हमको जो था, मिली है क्या?
अब इब्न बतूता इसके बारे में कहता है कि उनको शांति बिनती कुछ नहीं है, उनका सीधा पन्ना है। सुल्तान को ऊपर जाओ, शहद की नदियाँ होगी, दूध की नदियाँ होगी, शराब की नदियाँ होगी, 132 फीट में ये मुल्ला मौलवी ही और काजी भी रेशमी वस्त्रों से लदी, लेकिन फिर भी अपने गुर्दे दिखाने वाली उरे क्या पत्र था? 3 महीने आपको सेवा देगी कि भाई सहूलत दे दे, जिनको जाना है जाने दो, जिनको नहीं जाना है का जो खून होगा उसको तो भाई डायरेक्ट सुल्तान है, क्योंकि वो तो गाजी देने के भड़क गया। जो गाजी है सुबह सुबह उसने दिल्ली वासियों को 3 दिन की मोहलत दे दी। मुजाहिद बना तो 3 दिन के बाद मुझे दिल्ली खाली चाहिए। हिंदुस्तान में 3 दिन के बाद दिल्ली वीरान रेगिस्तान बन गई। इन बलपूर्वक धर्मान महल पे जब मोहम्मद स्वामी विवेकानंद और उसने दिल्ली को देखा था कि इस्लाम में सुना धर्मांतरित हिंदू यानी हमारी संख्या 1 से कम नहीं होती, बल्कि हमने महल एक सबसे ऊपर मंचे पे जाके देख कर बोला देते हैं अब मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, हम लोग दुश्मन बढ़ा रहे हैं, मैं अब बहुत शांत महसूस मानसिक तौर पे जो पुरकस्तानी मोमिन है वो हर को क्या संतुष्टि मिली, खुद क्या शांति ईरान ने महसूस की दिखाना भगवान जाने। अब सोचो देवगिरी यहाँ तो जैसे अखाड़ा बन गया था। रोज के झगड़े मार ये है कि वहाँ के वातावरण में देवगिरी के लड्डर राय से भिड़ गया था। मोहम्मद ने बदल दिया। लड्डर राय से बुरी तरह मराठी में इसको क्या कहते हैं? मराठी में इसको येड़ा मोहम्मद कहते हैं। इसी नाम से नहीं छोड़ी थी, लेकिन दिल्ली है बैठे बैठा मोहम्मद वो उलग को जितवा रहा है। इस येड़े मोहम्मद ने अपना इरादा बदल दिया और दिल्ली लौट जाने का उलग फिर फैसला किया था। मलिक तमर ये मलिक इस तरह से मित्रों अपने जो येड़ा मोहम्मद सवार पलटन थी ना समाज पे थोड़े उपकारी किए हैं, क्योंकि बिना पलटन से काट दी गई ये इस्लामी जानवर। मलिक तमर के साथ उसका साथीदार भी था, अवध का इख्तिदार था, वो मलिक माहौल में मर गए। मलिक तिगनिया का तो लड्डर राय ने ये हाल कर दिया कि मलिक को मार के जैसे दिल्ली पहुंचा खुरासान की विरुद्ध जंग का इसने ऐलान कर दिया, भेज दी। अब दुनिया के पास जीतने की मनीषा थी। अब ये चमड़ी जब उल खाने के पास पहुंची येड़ा मोहम्मद को, तो वो कह रहा था मैं दुनिया अपनी हारूंगा। की सारी जितने भी हिंदू महिला और बच्चे थे उनको बंदी बनाया। भाड़े के टट्टू पूरे सच्चा इतिहास ये कहता है कि बंदे के थोड़े दिन बाद फिर लग्गट राय देव ने वारंगल से इन सबको पूरी की पूरी मिला के उसकी हो गई 3,70,000। लेकिन ये तो हो रहा था तैनात किए, एक साल दी दिल्ली में खिलाया पिलाया वेतन दिया, लेकिन भाई उसके बाद ने क्या हद कर दी? ये फ्री का राशन है ना, तो भाई ऐसा ही होने वाला है अगर दिल्ली शहर के हिंदू महिलाओं को, क्योंकि भाई बंदी बना के 3,70,000 घुड़सवार घोड़े तो से बलात्कार सैनिक बेनिक जो 1 साल उसने बैठ के खा शुरू कर दिए रहे थे, वेतन ले रहे थे। राजकवि जो राजकवि था पसमंदा, पैसा कुबैद उसका नाम था, उसको पैसा ही नहीं था। बाद में ये हालात हो गए कि एक दिन का खाना भी उनको मुश्किल हो रहा था। वो मैं अब जिहादी लिखने वाली जो होते हैं सिराज और आमिर इस्लामी जानवर, तो उबैद वो तो भाई इतिहास क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात तो ये सच है कि और उबैद वो राजकवि था, ईमान नहीं होता तो वो फौज छोड़ के भागने लगे, उसको सूली पे चढ़वाया था। बचा क्या? येड़ा मोहम्मद के पास हो या ये जो फौज देवगिरी छोड़ने का जो इस्लामी भागे हैं उनके पास कमाई का जरिया क्या बचा है बताओ मुझे? अतिरिक्त फौज एक जरिया बचा था, आपको भी मालूम है यार ने देवगिरी पे हमला करने के बजाय घबराहट में उधर के किले पे उनके घर में जबरन प्रवेश करना, जो भी मिले चलो अब ये ले लेना, भी मैं एक उदाहरण आपको जो भी मिलेगी आज भी इधर करना भी ले लेना, क्योंकि तमाम इतिहासकार जितने भी लोग हैं जर के बारे में विकिपीडिया भी के जमीन क्या लिखा है यानी संपत्ति, जोरू यानी महल पढ़ने मिलता है कि जमीन बीदर जमीन मुस्लिम वास्तुशिल्प मुस्लिम शहर रचना का मजार बना दो, उदाहरण कबर का निर्माण करो। ये भाई साहब कोई नहीं बताता कि ये दरिंदे जानवर आने से पहले 1000 साल बीदर भाई एक शहर था। हमारे कुछ इस्लामी अमर्त्य से वासुए थी, मंदिर था, विविध इस्लामी अमर्त्य सेन के दिमाग शिल्प थे, और एक इनके बाप ने कभी एक नहीं देखी थी।
और ये इस्लामी के पास अमर्त्य से सेन उनके पास ये पैसा था ना बुद्धि थी। क्या था इनके पास? अबे मोहम्मद साले कुरान नबी की सुन्नत और लोगों कुछ क्या हदीसें, लोग बस जो इतना ही तेरे था। आम जनता थी उसको तू क्या अनपढ़ समझता है क्या? सुल्तान सीरिया सिक्के आया बदल हुआ था, डाले, तांबे जलालुद्दीन के नए सिक्के जारी कर दे। जलालुद्दीन जब सीरिया आया तो अब उसने भी लोग वो अनपढ़ नहीं हिंदू थे, कोठिया हथियाली थी, लोगों वो ने 1000 सोना खंबे का जो चांदी महल सब था अपने घर में रखा। वो तो पहले से था। अपने क्या घर में ही सिक्के डालने शुरू कर दिए। जलालुद्दीन के बाप ने या तांबे उस के, दरिंदे और वो खलीफा तांबे ने के उसको बनवाया सिक्के था। फिर बाजार में फैला दिए। ये तो 5000 इसने जो साल से टैक्स लगाया है था वो टैक्स हमारे में यहाँ पे चांदी सोने के लेकिन सिक्के ही नहीं थे, ये सब जो मुस्लिम भरते जा रहे थे वास्तुशिल्प वो और सब मुस्लिम शहर तांबे के ही सिक्के डाल रहे थे। अब इसको लग रहा था कि भाई मेरा टैक्स तो बढ़ गया, मैं तो जबरदस्त झूठ अभी बोलते हैं। मेरे पास पैसा तो आने लगा है। तो अब तेलंगाना क्या में बते इस हारने के क्या बाद बताऊं, उलग खान, इसको मैं इकोनॉमिक्स ही कहूंगा। इस्लामी तो जानवरों इसलिए की मैंने जो पहले वो पूंछ थी ना, उसको नोमेनक्लेचर कटक उसको उड़ीसा दिया था ना महानदी के किनारे कि बसे ये जाजर इस्लामी अमर्त्य सेन है 14वीं नगर शताब्दी में का। घुसी। पूरी की बस इतना ही एक पूरी अर्थ कह दूं कि जाज नगर में जितने भी घुसे थे ना, ने तांबे के उससे सिक्के आधे से बाहर आ गए, चौपट कर दी। भाग गए, क्योंकि और इस आधे पागल को क्या अंदर लगा, काटे गए। लेकिन खजाना भर बर्नी अपनी जाएगा, पुस्तक में क्या फौज लिखता खड़ी है? करके ना मैं ना दुनिया ना जीतूंगा। उलग वहां पे हारा नहीं था, बल्कि उलग जाहिर तो है, वहां से सपना 40 तो सपना ही रह लेने गया। में कामयाब हो रहा पैसा था। पैसा मित्रों, पैसा ये करता होती था। है फेस सेविंग। पैसा तो था नहीं, तो अब फाइनली तिब्बत बहुत में जाके बड़े फिर हमला जब किया। लोगों ने कहा है ना, वहां के हिंदू ने जो कलम इसकी असल में बैंड एटम बजाई बॉम्ब है, इसकी सच बात है। जबरदस्त बैंड बजाई, क्योंकि कलम से लिखा गया जो भी है वो 200-300 साल के बाद में 1010 भाई इतिहास बन जाता मित्रों है। विश्वास रखो। मात्र यहाँ 10 उड़ीसा में हारने के सेना बाद उलग को जो गियासुद्दीन मुजाहिद ने थे तुरंत इसकी दिल्ली जिहादी लौटने आर्मी का की, फरमान सुनाया 10 और बुढ़ा मुजाहिद गियासुद्दीन वापस आ गए। बंगाल की दिशा में चल पड़ा। भेजे थे कितने? बनी लिखता है 10,000 के सम्मान में जब सुल्तान बंगाल निकले तो उनके सम्मान समाचार में पूरा सुनते ही विद्रोह की घंटी यहाँ दिल्ली में भी मच गई। अराजकता पूरी तरह से फैल गई। बहराम अथैया वो सुल्तान का बंगाल में इब्तिदार था, उसने पहले बगावत कर सरदार सुल्तान ने उसे तो परस्त किया। वो सब किया है बहराम जो गत अथैया का 600 सिर साल चौराहे से पे फेंक दिया। इस्लामी इस भारत में घटना के करते तुरंत आए हैं। बाद ये मेरा अपना मुंह येड़ा मोहम्मद गंदा हो देवगिरी जाता है, से मैं ज्यादा क्या पूरी बताऊं, आप तरह सब शिफ्ट जानते हैं। दिल्ली हो गया। उसने उस फिर समय अपना बंगाल टैक्स के हिस्से बढ़ाया। पे एक बनी लिखता है बहादुर सभी शाह वालों ने राज कर मक्का, रहा था गेहूं और जैसे उसकी राजधानी अनाज थी सुनारगांव। गियासुद्दीन ने डाले। उसको लूटा। गांव छोड़ के सारे उसके गांव बाद वाले पराजय भाग से गए। परेशान पूरी सल्तनत तहस बहादुर नहस शाह कर ने दी। इस दोबारा मोहम्मद ने, हिंदुओं को ये एक रहा साथ मोहम्मद लेके हमला किया। लेकिन अब अब इस खुद येड़े मोहम्मद को लगा कि कट ये गया साला तो इस पूरा प्रकार से गांव के हिंदू सरपंच का बंगाल षड्यंत्र है। गियासुद्दीन तो के उसने उनका राज्य राज्य में काटना शुरू उसने किया। मिला लिया। गांव-गांव लेकिन जाके वहाँ दक्षिण में के सरपंचों को पराजय से इसने परेशान काटना शुरू किया। उलग ने जिसको अभी वहाँ दिल्ली आने का बंगाल के फरमान सुनाया था, इस्लामी दिल्ली आने के बाद जिहादी नया से कांड किया फकरा से ये है एंटी क्लाइमैक्स। इसकी नफरत थी। इसका क्योंकि बंगाल ये का तो बंगाल का आपको पता है कि इब्तिदार मुल्क की माँ तो हरम में थी, तो इस तरह से फकरा ने उलग कादर खान को मार डाला। अपने और हरामी ये कादर होने खान का के हाथ फर्ज में उस वक्त तो लखनऊती लखनऊती था। अब उलग कादर ने खान अपने के बाप के लिए बीवी एक बच्चे पूरा उसका लकड़ी का हरम उसका लकड़ी की खजाना कोठी बना दी। आगे बताऊं। अब कोई जाहिर जरूरत है आप समझ गए। बनाई ही ऐसी थी कि फकरा खान कि ने जो क्या किया तुरंत होगा, समय आने पे गिर सके। बंगाल भाई इस येड़े खून मोहम्मद से के हाथ हाथ से हरामी जो था जन्म कायम से स्वरूपी चला तो गया। हरामी पना तो उसको करना इस ही था। हार के बाद अब ये गियासुद्दीन ये बुड्ढा पैसे के लिए बंगाल से भूखा आया। नंगा इस्लामी पता नहीं कुत्ता इसके बारे में फिर इतिहास निकल ज्यादा पड़ा जान कन्नौज की ओर। इतिहास में कोई कुछ लिखा नहीं गया कि वो कन्नौज से डायरेक्ट दलमाऊ दिल्ली नहीं गया। तक। दिल्ली जाने के कन्नौज बजाय से दलमाऊ तक। उलग खान के कहने पर वो फिर यहाँ मेरी ये खीसी लकड़ी के रिकॉर्ड है कोठा ना, में रुका। वो आप ऑन अब करो। वो 2 दिन था। वो दूसरे दिन अत्याचार रात को वहीं सभी बलात्कार शांत वहीं होने के लूट, बाद में रात उसमें और के एक चीज हो गई। सन्नाटे में शायद उलग और दक्षिण उलग में के मलबार लोगों ने के कांड सैयद कर दिया हसन और ने पूरी वो कोठी गिरा डाली खुद को और सुल्तान सुल्तान घोषित किया। जो सुबह ये देखा सैयद हसन था, बुड्ढे वो इसका गियासुद्दीन की इब्तिदार था आधी येड़े मोहम्मद का। जलील उसने लाश अपने आप को मिली। सुल्तान घोषित किया। उसे अब येड़ा आज के मोहम्मद ने तुगलकाबाद में उसको दफनाया गया है। मारने के लिए फौज भेजी।
हमारे दिल्ली वालों ने देखी होगी, उस शत्रु भी मोमिन कबर है, बहुत बड़ी मारने वाले और मार भी चढ़ाने जाते होंगे हमारे दिल्ली वाले। दोनों जगह पे मोमिनी फौज थी। तो इस अपना ये घियासुद्दीन के हरम में पैदा हुआ हरामी बेटी थी ना उलग, वो हसन ने अगले दिन ले लिया और मोहम्मद उस सारी फौज ने अपने को हसन का ये डिक्लेयर कर दिया, हसन का वफादार डिक्लेयर कर दिया। तो येड़ा मोहम्मद और पगला गया दिल्ली में बैठ के। येड़ा मोहम्मद ने अपने अर्थमंत्री इब्राहिम, जो मलबार का जो सैयद था हसन, उसका बेटा था। अब सैयद हसन के बेटे को, इब्राहिम को, जो येड़ा मोहम्मद का अर्थमंत्री था, उसको यहाँ पे दिल्ली में पकड़ लिया। और उसकी जो बीवी थी, बताऊं, आप समझ गए यार, सैयद हसन तो स्वतंत्र हो चुका था, तो खुद अभी सुल्तान निकल पड़ा। लेकिन खाद इतना महंगा हो रहा था कि बीच रास्ते फौज उसकी भूखी नंगी प्यासी रहने लगी। तो ऊपर से वो रास्ते पर डाका डालने वाले जो डकैत थे, उनकी भी भारी संख्या में बढ़ोतरी हो गई थी, बिकॉज पैसा ही नहीं था, ना पैसा था ना अनाज था। जैसे तैसे हमारा येड़ा मोहम्मद देवगिरी पहुंचा। वहाँ के इक्तदार को, अमीर अशराफ को नंगा करके उसने निचोड़ा और उसके पास जो भी पैसा मिला वो लेके हमारा येड़ा मोहम्मद आंध्रा पहुंचा। ये सब पैसे के लिए चल रहा है मित्रों। जैसे तेलंगाना में हमारा येड़ा मोहम्मद घुसा, वहाँ ऊपर से फिर खबर आ गई कि लाहौर में बगावत हो गई है। वंदे मातरम।